नमस्कार साथियों, मेरा नरेंद्र कुमार है और आज जो विषय है जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह है लैंड फॉर जॉब स्कैम। यानी कि जॉब के बदले ज़मीन लेने का जो स्कैम लालू जी के समय हुआ उसके बारे में हम लोग आज बातचीत करेंगे और उसके तथ्य को जानेंगे, उसके फैक्ट को जानेंगे। सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। तेजस्वी यादव जी लालू यादव के छोटे बेटे हैं, उनका भी रोल इसमें बहुत तरीके से प्रोसीड ऑफ क्राइम जो एक वर्ड है उसमें दिखता है। उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे, सभी लोग इसमें संलिप्त पाए गए हैं। उस समय और भी 14 लोगों के ऊपर लैंड फॉर जॉब में जो स्कैम है उसमें आरोप दाखिल किया गया है। मुद्दा यहीं तक नहीं रुकता है। मुद्दा यह है कि कुछ समय पहले इनके जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का जो घर है D1088 उस पर रेड हुआ था। उसमें ये पता चला 1 करोड़ के आसपास कैश मिला है और करीब 600 करोड़ का प्रोसीड ऑफ क्राइम जिसे आप कहते हैं PMLA में वो मिला है। यानी कि करीब 600 करोड़ का घोटाला है। इस पूरी बात को हम लोग समझेंगे, ये घोटाला कैसे हुआ। सीबीआई ने 28/5/2022 को हमारे पूर्व रेल मंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चों के खिलाफ एवं और कई सारे लोगों के खिलाफ केस फाइल किया था और उसकी जांच करी। बाद में अब जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल हुआ है उसमें तेजस्वी यादव जी का नाम है। सवाल ये उठता है, क्या तेजस्वी यादव जी को जेल जाना पड़ेगा? क्या इस दौर में जब ईडी पूरी पावर से काम कर रही है, सीबीआई किसी को छोड़ने वाली नहीं है, ऐसे समय में क्या वो बच पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी वो विदेश की यात्रा कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उनके आते ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और साथियों, लालू यादव जी जो एक भ्रष्टाचार के अपने आप में एक मुकाम पर पहुंच चुके हैं, सजा याफ्ती हैं, चारा घोटाला करके बैठे हुए हैं, ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति अपने परिवार को बनाने के लिए करते हैं। दोस्तों, उन्होंने ग्रुप D यानी कि जो सबसे निचला ग्रुप होता है उसमें भर्ती के लिए लोगों को कहा कि जमीन हमारे परिवार के नाम पर लिख दो, हम तुम्हें नौकरी दे देंगे। दोस्तों, ये सबसे बड़ा एक्विजिशन उनके ऊपर डिटरमाइन हुआ है। सीबीआई ने अपने चार्जशीट में उन सभी साक्ष्यों का भी जिक्र किया है जिनके नाम पर, यानी कि राबड़ी देवी के नाम पर जमीन लिए गए हैं, मीसा भारती के नाम पर जमीन लिए गए हैं, उनकी और बेटियों के नाम पर जमीन लिए गए हैं, न जाने कितने रिश्तेदार के नाम पर जमीन लिए गए हैं। एक से एक खेल हुआ उसके अंदर। कंपनी बनी उसके अंदर और कंपनी को बना करके उस पर काम किया गया। पूरे परिवार के लोग इसमें शामिल थे और इन सारे प्रोसीड्स में उन्होंने क्या किया कि एक AV एक्सपोर्ट्स करके एक कंपनी है जिसके नाम से एक घर था और उस घर की जो आज की कीमत है वो 150 करोड़ बताई जा रही है और सिर्फ 1 लाख रुपए का पेडअप कैपिटल दे करके उन्होंने उस कंपनी को अक्वायर कर लिया। उस कंपनी से पहले उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, जहां जो लैंड फॉर जॉब से स्कैम से जो पैसा आया था वहां से घुमा करके उस AV एक्सपोर्ट्स कंपनी में लाया गया। देखिए कितना बड़ा जो है भ्रष्टाचार है। आप देख रहे होंगे जो उनका आलीशान घर है दिल्ली का, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का, वो कहाँ से आता है? एक मुख्यमंत्री की, एक विधायक की क्या तनख्वाह है, क्या सैलरी है, उसमें कोई इतना बड़ा घर कैसे ले सकता है और इतना बड़ा जो है घोटाला कैसे कर सकता है? जब ये ग्रुप D की भर्ती की बात हो रही है तो बिना विज्ञापन के, बिना सार्वजनिक सूचना जारी किए उन्होंने नियुक्ति कर दिया और ज़्यादातर लोग पटना के निवासी थे। उनको मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर, हाजीपुर, कई सारे रेलवे के जोन पर उनको नियुक्त करा दिया गया और उनके बदले उनसे ज़मीन ली गई। और कई सारे इसमें हार्ड डिस्क जो उनके यहाँ रेड हुआ सीबीआई ने कहा कि उस हार्ड डिस्क में उन लोगों के नाम मिले हैं जिनको 2007 के दौरान ज़मीन खरीदा, फिर उस ज़मीन पे जो है उसके साथ तालमेल करी गई और फिर कंपनी खरीद लिया गया और कंपनी खरीदा सिर्फ 1 करोड़ में। और जिस बिल्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ वो एक बहुत बड़ा भवन है तेजस्वी यादव का। अब सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव जी के साथ क्या होगा। मुझे ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव जी को सीबीआई अरेस्ट नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी चार्जशीट फाइल हो चुका है
अब यहाँ से ट्रायल शुरू होगा और ट्रायल में जो रिजल्ट आएगा उसके बाद ही कुछ होगा। तो सीबीआई से तो मुझे लगता है कि वो सेफ है, लेकिन बिहार की जनता को जवाब देना पड़ेगा। जॉब के बदले ज़मीन लेने का जो खेल वो कर रहे थे उसका जवाब कौन देगा। और इतना बड़ा धन, 700 करोड़ का जो धन उनके पास इकट्ठा हुआ है सिर्फ तेजस्वी यादव के पास, जो ईडी ने खुद कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और सीबीआई ने तो चार्जशीट ही फाइल कर दिया। लालू जी करीब करीब 4 साल तक जो है रहते हैं उस समय, और वो रेल मंत्री थे। लोग ने बहुत कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और उन्होंने बहुत सारे कॉलेजों में जाकर उन्होंने बताया कि उन्होंने विकास क्या किया है। और दोस्तों एक कंपनी है, आप सब गूगल मार के देखिएगा, लारा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी वो कंपनी है जो लालू यादव के परिवार के लोगों की है। इसका जो एड्रेस भी दिया गया है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये भी पाटलिपुत्रा करनी, जहाँ पर एमपी एमएलए लोग रहते हैं, वही के एड्रेस पर कंपनी बनाई गई। कंपनी में कुछ समय पहले तक राबड़ी दी हुआ करती थी। अब एबी एक्सपोर्टर से जो है पैसा आता है, पहले जो पैसा है वो लारा डिस्ट्रीब्यूटर्स में आता है, फिर वो और कई सारी कंपनी है, बीए कंस्ट्रक्शंस है, और फिर वो पैसा जो है एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में आता है। और उसके बाद जो है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का जो घर है वो बीए एक्सपोर्ट्स के नाम से होती है। उसको सिर्फ 4 लाख रुपए में दे करके 150 करोड़ की संपत्ति खरीद ली जाती है। ये पूरा मुद्दा यही है, D1088 कोठी नंबर जिसे आप कहते हैं, क्योंकि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में अपार्टमेंट तो होगा नहीं, कोठी होगी, बड़ी आलीशान कोठी है। और उसके जो वर्तमान में अभी डायरेक्टर हैं किशन देवी जी हैं। अब देखिए लैंड फॉर जॉब में जो सीबीआई कह रही है, किशन देवी ने 6/2/2008 को एक लैंड जो है 3375 स्क्वायर मीटर का लैंड 3.5 लाख रुपए में ही राबड़ी देवी के नाम से कर दिया और अपने 3 परिवार को नौकरी दिलाने में सफल हुए। दूसरा केस जो सामने आया था उसमें किरण देवी ने नवंबर 2007 में 80,000 से ज़्यादा स्क्वायर मीटर लैंड मीसा भारती जी को मात्र 3.5 लाख रुपए में दे दिए, और उनके बेटे को भी जो अभिषेक है उनको मुंबई में जॉब मिल जाती है। और जो अगला केस है वो हृदयानंद चौधरी जी का है, जिन्होंने विजयानंदन जी से वो लैंड लिया था। बाद में उन्होंने लालू परिवार के बेटे, उनके बेटी हेमा को दे दिया, जिसकी वैल्यू 62 लाख रुपए में थी, गिफ्ट कर दिया। और गिफ्ट के बदले मिला क्या? गवर्नमेंट जॉब मिला 2008 में। संजय राय से उन्होंने 3.5 लाख रुपए में ज़मीन खरीदी और जॉब दिलवाया। फिर लाल बाबू राय एक हैं, उनको भी 2015 में ज़मीन देना पड़ा, जिनको 2006 में जिनके बच्चे को नौकरी मिली थी। ये इसके अलावा बहुत सारे चिट्ठे हैं इसके अंदर, बहुत सारे लोगों के नाम हैं। अब मुद्दा है कि क्या सीबीआई तेजस्वी यादव को अरेस्ट करेगी या नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अरेस्ट करना चाहिए था, अगर उनको करना था तो उन्होंने नहीं किया, वो अरेस्ट नहीं होंगे। लेकिन उनके ऊपर कॉग्निजेंस जो सेक्शन 190 का है वो चलेगा। जज के ऊपर डिपेंड करता है कैसे उस ट्रायल को लोग करते हैं, लेकिन समय लंबा लगेगा, 8 से 10 साल का समय इसमें लगना कंफर्म है। और कई सारे जजमेंट है इसमें, क्योंकि ये 7 साल से कम की सज़ा है, जैसे सिद्धार्थ कपूर का जजमेंट है, सत्येंद्र जैन का जजमेंट है, इन सब में 7 साल की कम की सज़ा में जनरली आराम से बेल मिल जाता है। तो उनको चार्जशीट फाइल होने के बाद उनको आराम से बेल मिल जाएगा। लेकिन समस्या है ईडी का, ईडी से क्या होगा, क्योंकि ईडी का जो लॉ है, जो कानून जिसमें अनलिमिटेड पावर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में दे दिया है, और उसके बाद जो है खानविकार जजमेंट भी है 2022 का, उसमें भी कहा गया है कि वो बिना आपके कारण बताए आपको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये पूरा मुद्दा जो है प्रोसीड ऑफ क्राइम का है, यानी कि तेजस्वी जी ये कह रहे थे कि वो तो उसमें बच्चे थे तो उनको इसका पता नहीं था। बिल्कुल भी नहीं। जो कंपनी एक्वायर हुई है, जिस कंपनी में वो अब शेयर मालिक हैं, शेयर होल्डर हैं, वो उनके बालिक होने के बाद हुआ है, और उस कंपनी पर पूरा कंट्रोल है उनका आज भी। और ये 150 करोड़ की संपत्ति तो दिख रही है साफ साफ। और देखिए आने वाले समय में ईडी हो सकता है इनकी प्रॉपर्टी को अटैच करे। मुद्दा यही ख़त्म नहीं होता है, मुद्दा है नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी क्या करेंगे? वो नीतीश कुमार जी जो 2017 में सिर्फ एक आरोप लग जाता है तेजस्वी पर, तो उसको बोलते हैं कि आप या तो क्लैरिफाई कर दीजिए या हम आपसे निकल जाएंगे। अब तो चार्जशीट फाइल हो गया है, सबूत भी दिख रहा है, और ये सारा मामला
जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने पेज बाय पेज मीडिया में रखा है। तो अब नीतीश जी की जो राजनीति है वो बहुत संदेहास्पद हो गई है कि नीतीश जी भ्रष्टाचारियों के साथ कब तक रहेंगे, जिनके ऊपर अब चार्जशीट फाइल है। सारा खेल साफ साफ दिख रहा है कि ये स्कैम हुआ, लोगों को ग्रुप डी जैसी नौकरी देने के लिए पैसे लिए गए और उस पैसे से तेजस्वी यादव जी ने महल बनाया। आप सब क्या सोचते हैं लैंड फॉर जो जॉब है उस स्कैम के बारे में? और आप इस वीडियो को अगर पसंद आए तो अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जहां भी आप देख रहे हैं। और ध्यान रखिए ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है और इनके भ्रष्टाचार को उजागर करना पड़ेगा। जिन्होंने चारा घोटाला किया, घोटाले पे घोटाले का जो रिकॉर्ड बना रहे हैं, इससे बिहार की जनता को सावधान रहना है। जय हिंद, जय बिहार।